4 माह पश्चात हम स्वयं आपका राज्याभिषेक करवाएंगे। राज्य को सुचारू रूप से चलाना भी आवश्यक है, अतः आप सिंहासन पर नहीं अपितु सिंहासन के साथ बनाए जाने वाले स्थान पर विराजमान होइए और राज्य को सुचारू रूप से चलाइए। हाँ गुरुजी, और वैसे भी महारानी तब तक विजयनगर का कार्यभार सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगी जब तक कि इन्हें एक योग्य महामात्य न मिल जाए। सत्य वचन। जी महारानी, विजयनगर राज्य को ऐसा महामात्य चाहिए जो कुशल नेतृत्व कर सके और उचित निर्णय ले सके। किंतु राजगुरुजी, महामात्य की नियुक्ति शीघ्र ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने महारानी, हमारे पास एक विकल्प है। विजयनगर राज्य का यह पद उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसने विजयनगर को संकट से बाहर निकाला, जिसने विजयनगर खेल उत्सव में विजयनगर की विजय की नींव रखी। और महारानी, आपको, हमको, हम सबको उस खिलाड़ी का सम्मान करना चाहिए। उस खिलाड़ी का नाम है प्रलयंकर। सही कहा राजगुरुजी ने। प्रलयंकर जी से अच्छा महामात्य और कौन हो सकता है भला। महारानी, कृपया स्वीकृति दीजिए प्रलयंकर को महामात्य बनने की। ठीक है, हम आपको महामात्य का पद प्रदान करते हैं। महामात्य प्रलयंकर जी की जय! महामात्य प्रलयंकर जी की जय! हे समस्त राज दरबारी जन, प्रजाजन, हम इस पद को स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पिता ने इस पद को कलंकित किया है और अब उनके पुत्र होने के नाते हम इस पद की शोभा को बढ़ाएंगे और उस कलंक को धो देंगे विजयनगर की सेवा में। महामात्य प्रलयंकर की जय! महामात्य प्रलयंकर जी 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 की। प्रलयंकर महोदय, किंतु स्मरण रहे, इसका उत्तरदायित्व इतना आसान नहीं है, अतः हम आपको 1 माह का समय देते हैं और इस 1 माह में आपको ये सिद्ध करना होगा कि आप इस पद के योग्य हैं। और स्मरण रहे, राज्य के नियमानुसार आप 1 माह तक महामात्य तो होंगे, किंतु आपकी पक्की नियुक्ति 1 माह के पश्चात ही होगी। यदि इस 1 माह में आप स्वयं को योग्य सिद्ध नहीं कर पाए तो आपको इस पद से हटा दिया जाएगा। उचित कहा तुमने भास्कर। तो महामात्य प्रलयंकर, आपको इस राज्य के हित के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। महारानी की जय! महारानी की जय! विजयनगर खेल महोत्सव के इस अभूतपूर्व विजय का उत्सव आज संध्या काल में धूमधाम से मनाया जाएगा। महारानी क्षमा चाहते हैं, किंतु यह उत्सव आज नहीं अपितु कल मनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस उत्सव में हमारे समस्त वयोवृद्ध और सम्मानित गण उपस्थित होने ही चाहिए। और यह भी निवेदन करूंगा कि इस उत्सव में भास्कर को सम्मानित होते हुए स्वयं पंडित रामकृष्ण देखें। देख रहे हो ना बापू, तुम्हारा पुत्र कैसी संकट में फंस गया है।
कितने प्रयत्न किए तुम्हारा पता लगाने के, किंतु ना तो कैकाला से कोई जानकारी मिली, ना ही किसी और माध्यम से। तुम्हारा रूप धरकर भी देख लिया, किंतु सब विफल रहा। और अब तो सारा भेद खुलने वाला है। अरे अब तो मैं भी भयभीत हो रही हूँ कि क्या होगा। भयभीत तो मैं भी हो रहा हूँ। तुझ पर तो संकट के बादल आएंगे ही आएंगे, साथ में ये गुंडाप्पा पर भी। अरे बाप रे। अरे 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 तुम क्यों भयभीत कर रही हो इन्हें? भय के कारण कहीं भागी ना जाए। और चाचू थोड़ा धैर्य रखो ना। शारदा माँ, उस प्रलयंकर के स्थायी महामात्य बनने के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा मैं ही हूँ। वो अवश्य मुझे मार्ग से हटाने के लिए कोई ना कोई चाल अवश्य चलेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। किंतु ये कैसे हो सकता है कि तू और बापू एक ही जगह उपस्थित हो? क्यों ना हम सबको कह दें कि तुम और बापू कहीं बाहर चले गए हो? हाँ ये सही है। कहते कि तेरे बापू के उपचार हेतु मैं और तेरे बापू कहीं दूसरे गांव में गए। हाँ, अब बिना विलंब किए यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करो। और चाचू शारदा अम्मा का ध्यान रखना। हाँ चलो 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 शीघ्र चलो। पंडित रामाकृष्णा! पंडित रामाकृष्णा जी, हम आपको लेने आए हैं। खेल उत्सव में विजयनगर को मिली विजय को धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी उत्सव में आपके मुख पर बंधी ये पट्टियां भी खोली जाएंगी। और तेरी पट्टी के साथ साथ सारी पोल पट्टी भी खुल जाएगी। भास्कर, अब तो विजयनगर से तुझे बाहर कर दिया जाएगा। चलिए चलिए। तो पट्टी खोली जाएगी, किंतु क्यों? समझदार व्यक्ति को अत्यधिक प्रश्न नहीं करने चाहिए। एक बार कह दिया कि पंडित रामाकृष्णा का उत्सव में होना आवश्यक है तो आवश्यक है। एक बार कह दिया कि इनकी मुख की पट्टियां वहां पर खोली जाएंगी तो खोली जाएंगी। नहीं खोली जाएंगी। मैं बापू का पुत्र हूं और मुझे ज्ञात है कि इस समय बापू की पट्टियां नहीं खोलनी चाहिए। अच्छा, किंतु तुम्हें दंड मिलने का अवसर अवश्य आ चुका है। महारानी के आदेश की अवहेलना। हाँ, महारानी का आदेश? आज तो सत्य सामने आकर रहेगा। चलिए पंडित रामाकृष्णा, हमारे संग प्रस्थान कीजिए। ताता, एक क्षण। माना कि महारानी जी का आदेश सर्वमान्य है, किंतु इस समय बापू पर सबसे अधिक अधिकार वैद्य जी का है और उनका कथन है कि इस समय किसी भी स्थिति में बापू की पट्टियां नहीं खुलनी चाहिए, अन्यथा इनका चेहरा विकृत हो जाएगा। नहीं, उठा लो उठा लो। अरे उठा कर नहीं ले जा सकते, खींच कर लेकर जाएंगे। अरे चुप रहिए आप। इनका मनमोहक मुख देखकर ही तो हमने विवाह के लिए हाँ किया था। अब ये टाइम और है क्या? शारदा माँ, शांत हो जाओ। तुम कुछ भी बोल रही हो। देवी जी, आप किंचित मात्र भी व्यथित ना हो। उनके मुखमंडल को कोई हानि नहीं होने देंगे। विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य का आदेश है, पंडित रामाकृष्णा को हमारे साथ चलना ही होगा। मैं बापू को नहीं ले जाने दूंगा ताता। हम लेके जाएंगे। बस, पंडित रामाकृष्णा इसी समय हमारे साथ जाएंगे। और एक बात बताओ, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? इनके मुख की पट्टी खुलने में तुम तो ऐसे अवरोध उत्पन्न कर रहे हो जैसे कि ये पंडित रामाकृष्ण नहीं, अभी तो कोई और है। प्रलयंकर, तुमने ये बहुत बड़ी चाल चली है। अब देखना, पंडित रामाकृष्ण का भेद खुलकर रहेगा। कैसा भेद गुरुजी? अरे स्वयं को कर्तव्य परायण कहते हैं,
किंतु राज दरबार के कार्यों से बचने के लिए बहाना करते हैं, मुख पर पट्टियां बांधते हैं, अवकाश लेते हैं, घर में विश्राम करते हैं। इन्हें खेल महोत्सव में खिलाड़ियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व दिया गया था। अब इनको लगा विजयनगर परास्त हो सकता है, तो बस तुरंत मुख पर पट्टियां बांध ली और विश्राम करने लगे। हमें सब ज्ञात है, इनका सत्य तो महारानी के समक्ष आना ही चाहिए। आपको कैसे ज्ञात गुरुजी? अरे हमको स्वयं शिवजी ने बताया, महामात्य ने बताया। चलिए पंडित रामाकृष्ण जी। ताता भी पट्टी खुलवाने के पक्षधर हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि इन्हें भी संशय है कि पट्टी के पीछे बापू नहीं अभी तो कोई और है। भास्कर, कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा पट्टी खुलते ही ये भेद भी सबके समक्ष उजागर हो जाएगा कि मैंने ही बापू का रूप धरा था और तत्पश्चात मृत्यु दंड मिलना निश्चित है। मेरे जीवन के मैदान में मृत्यु नृत्य करने वाली है और ये मेरा मित्र युवराज स्वामी देखो कैसे मदमस्त होकर नृत्य कर रहा है, खेल उत्सव की विजय मना रहा है। क्या समस्या, बार बार रुक क्यों रहे हो? खुजला लो, खुजला लो। आप इनको लेकर आइए। हाँ ठीक है, हम लेके जाते। चलो चलो चलो। अरे बच्चे क्या किया बच्चों ने? चाचू, मेरा मस्तिष्क शून्य हो गया है, कोई उपाय सोचो ना इस संकट से बाहर निकलने का। अरे चलो चलो। ताता क्यों कर रहे हो ये? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पंडित रामाकृष्ण की सच्चाई सबके समक्ष आए। चलो चलो चलो। पंडित रामाकृष्ण जी और भास्कर एक साथ? कहीं भास्कर संकट में तो नहीं? ओहो, हटिए हटिए, ये पैर छूने का कार्यक्रम बाद नहीं, पटिया खोलने का कार्यक्रम करने दो। हटो। सम्मान के पात्र में नमस्कार का अमृत बहुत पी चुके हो तुम भास्कर। अब कुछ क्षणों के पश्चात ये सम्मान छिन्न भिन्न हो जाएगा, ये आदर निरादर में परिवर्तित हो जाएगा जब महारानी तुम्हें मृत्यु दंड देंगी। महारानी की, 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 महारानी की। खेल महोत्सव के विजय की हार्दिक शुभकामनाएं महारानी जी। पंडित रामाकृष्ण जी, आज यदि समस्त विजयनगर हर्ष और उल्लास में प्रफुल्लित होकर विजय उत्सव मना रहा है, तो इसमें आपका और आपके पुत्र भास्कर, आप दोनों का अमूल्य योगदान है। अतः हम ये चाहते थे कि आप भी इस विजय महोत्सव में सम्मिलित हो। निस्संदेह इनकी अनुपस्थिति में यह उत्सव अधूरा था। और पंडित रामाकृष्ण जी, आप जैसे समर्पित व्यक्ति की अस्वस्थता विजयनगर के लिए चिंता का विषय है। अतः आज हमने आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए
यहां कुछ व्यवस्था करवाई है, कुछ ऐसी व्यवस्था जिसके लिए आपको अपने मुख पर बंधी ये पट्टियां उतारनी होंगी। प्रलयंकर, ये पट्टियों को क्यों उतारना होगा? महारानी, हमारा विश्वास कीजिए, इनकी पट्टियों का खुलना अति आवश्यक है। एक बार पट्टियां खुल गईं तो कारण भी ज्ञात हो जाएगा। महारानी, हम महामात्य की बात से सहमति रखते हैं। महामात्य ने पट्टियां खोलने की बात की है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। अब देखना, समस्त प्रजाजन के समक्ष पंडित रामाकृष्णा का भेद खुल जाएगा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बहाना बना रहे थे विश्राम करने के लिए। महारानी, पट्टी खोलने का आदेश दीजिए। ठीक है, रामा जी की पट्टियां खोली जाए। यदि पट्टी खुल गई तो भास्कर का पेट खुल जाएगा। रानी माँ, ये सब क्या हो रहा है? आज तो हर्षोल्लास का दिवस है ना, नृत्य और गायन का समय है। आज हमें और कार्य नहीं करना चाहिए। युवराज, उत्सव के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो हमें करने होते हैं, है ना महारानी? जी, रामा जी की पट्टियां खोल दीजिए। अभी पट्टियां खोलकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। रुक जाइए। भास्कर किसको लेकर आया है? रुकिए रुकिए रुकिए, महारानी जी, वैद्य जी कुछ कहना चाहते हैं। महारानी की जय हो। महारानी, मैं पंडित रामाकृष्ण का उपचार कर रहा हूँ और मेरे अनुसार अगर उनकी पट्टियां खोली गईं तो उनका चेहरा सदैव के लिए विकृत हो जाएगा और पुनः उपचार संभव नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? यदि किसी भी चीज से पंडित रामाकृष्ण जी के स्वास्थ्य को हानि पहुंचने वाली होगी तो हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। जी महारानी जी। महारानी, पंडित रामाकृष्ण जी के स्वास्थ्य को लेकर हम भी चिंतित हैं। अतः आज हमने इस विजय उत्सव में महावैद्य शंकरा स्वामी जी को भी आमंत्रित किया है। प्रणाम महारानी जी। गुरुजी, सालों बाद आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया। वो तेरी, ये तो वैद्य जी के गुरुजी निकले। अब कैसे रोकूं इनको पट्टी खोलने से? अब और प्रतीक्षा नहीं होती। कब खुलेंगी पट्टियां, कब खुलेंगी ये पट्टियां? विजयनगर के मुख्य सलाहकार पंडित रामाकृष्ण जी, जिनके श्री वचन विजयनगर की राजकीय गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक हैं, अगर उनके मुख पर पट्टी बंधी रहेगी तो यह विजयनगर के लिए उचित नहीं होगा। अतः हमने महावैद्य शंकरा स्वामी जी को उनके उपचार के लिए यहां बुलाया है। इनके पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके उपयोग से रामा जी तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। अब आप सब बताइए,
आप सब भी यही चाहते हैं ना कि पंडित रामाकृष्णा जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। महारानी जी, मैं अभी यही कहूंगा कि बापू की पट्टियां नहीं खुलवानी चाहिए। भास्कर, हम ये बात समझने में असमर्थ हैं। वैद्य शंकराचार्य स्वतः आपके पिताजी का उपचार करेंगे। आपको तो उनका सहयोग देना चाहिए। परंतु क्या करूं? बस बेटा भास्कर, अब कुछ ही क्षणों में सारा भेद खुल जाएगा। मुझे क्षमा कर देना बापू, मैं हार गया। तुम तक नहीं पहुंच पाया मैं, किंतु मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया हूं। रामा जी की पट्टियां खोली जाए। ये कैसे हो सकता है? रामा, ये देख, विजयनगर का तो रंग रूप ही बदल गया। यहाँ तो मुझे कोई भी पहचान में नहीं आ रहा है। अरे रामा, तू देख, तेरे पीछे भास्कर।
भास्कर, भास्कर, भास्कर। जी और भास्कर एक साथ, इसका अर्थ है पंडित रामकृष्ण जी लौट आए। प्रलय ने सही कहा था, इन्हें तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बहाना बना रहे थे। ये सही अवसर है इस मामले को उछालने का। रुकिए, बस बंद कीजिए भरत मिलाप। ऐसे मिलाप कर रहे हैं जैसे वर्षों के पश्चात मिल रहे हैं। इनके मुख पर साधारण धब्बे हैं, उपचार की आवश्यकता है। हमारी औषधि से शीघ्र लाभ होगा। हमें क्यों नहीं दिखाई थी? हे भगवान, ये 2-3 डब्बे कहां से आ गए? यदि ये 2-3 डब्बे नहीं होते तो हम सबके समक्ष ये सिद्ध कर देते। ये बहाना बनाकर अवकाश का आनंद ले रहे हैं। बच गए पंडित रामकृष्ण। महामात्य जी, आपने मेरे उपचार हेतु इतने महान वैद्य का प्रबंध किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महारानी जी। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ दिवस के लिए अवकाश लेना चाहूंगा ताकि मैं शीघ्र स्वस्थ हो सकूं। विजयनगर की समस्त प्रजा और यहाँ उपस्थित जनमान्यगण, आप सभी को विजयनगर खेल उत्सव में प्राप्त हुए विजय की बहुत बहुत बधाई। अरे पंडित रामकृष्ण, बधाई के असली अधिकारी तो हम हैं। चाहे वो पंजेबाजी की प्रतियोगिता हो या खेल महोत्सव के आयोजन का प्रबंध, हमने सब कुछ सुचारू रूप से किया। सोचो सोचो सोचो, यदि हम ना होते तो क्या होता? सत्यवचन गुरुजी। किंतु गुरुजी, यदि विजयनगर में आप ना भी होते तब भी सारे कार्य कुशलता पूर्वक सुचारू रूप से हो ही जाते, क्योंकि जब तक विजयनगर में पंडित रामकृष्ण है, किसी भी कार्य में कोई गड़बड़ी तो हो ही नहीं सकती है। क्या है? गुरुवर, आप बिल्कुल नहीं बदले। अरे हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, छोड़िए। हैं? क्या है? पंडित रामकृष्ण की, 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 पंडित रामकृष्ण की। ये कैसे संभव है? भास्कर और पंडित रामकृष्ण तो एक ही हैं। भास्कर, एक बात सदैव स्मरण रखना पुत्र, कि हम दोनों जब एकत्र हो जाएं तो हम 2 नहीं, अभी तो 11 के समान हैं। विजयनगर का शत्रु यदि तलवार है तो हम दोनों विजयनगर की ढाल हैं। विजयनगर का शत्रु यदि तूफान है तो हम दोनों विजयनगर की चट्टान हैं। विजयनगर का शत्रु चाहे कितनी भी कुटिल दृष्टि डाल ले, किंतु जब तक हम दोनों हैं, विजयनगर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ बापू, अब तुम आ गए हो ना?
अब हम दोनों मिलकर विजयनगर पर किसी भी बुराई को विजयी नहीं होने देंगे। हाँ, चल। ऐसा कैसे संभव है? कैसे संभव हुआ ये? हमें पूर्ण विश्वास था कि पंडित रामाकृष्ण और भास्कर दोनों एक ही हैं। भास्कर कहूं या पंडित रामाकृष्ण? पंडित रामाकृष्ण कहां से प्रकट हो गए? उड़ गई, सम्मान की धज्जियां उड़ गई। तुम अपने आप को बड़ा चतुर समझते हो, लेकिन भास्कर ने तुम्हें पटकनी दे दी। चुप। मोक्ष चुप। रामा या भास्कर जैसे हवा के झोंके हम जैसे तूफान की गति को रोक नहीं सकते। बड़े संघर्ष से हम यहां तक पहुंचे। हमारे मार्ग में जो भी आया उखाड़ कर फेंक दिया हमने। चाहे वो हमारी मां ही क्यों नहीं थी, हमारे पिता महामात्य थे, उन्हें उस पद से उखाड़ कर फेंक दिया हमने। और हम बने महामात्य, हम बने महामात्य यहाँ के। कितने लोगों को बर्बाद किया है हमने, बहुत संघर्ष किया है हमने। अब जो भी हमारे मार्ग में आएगा मृत्यु की कोख में समा जाएगा, फिर चाहे वो पंडित रामाकृष्ण ही क्यों ना हो। भास्कर, बापू तुम अब तक कहाँ थे, कैसे थे? तुम्हें क्या थे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किन किन परिस्थितियों से नहीं गुजरा मैं। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हें ज्ञात कैसे हुआ कि मैंने गुंडप्पा चाचू को तुम्हारा प्रतिरूप बनाकर रखा हुआ था। बापू प्रलयंकर को मुझ पर संदेह हो गया है। और तो और आश्चर्य की बात यह भी है कि तुम्हें यह भी ज्ञात था कि मैंने ये बहाना बनाया हुआ है कि तुम्हारे मुख पे, कहने का तात्पर्य है कि चाचू के मुख पर किसी विचित्र कीड़े ने काटा हुआ है और वो अपना मुख छुपाकर भाग रहे थे। किंतु बताओ ना बापू, तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे? सब बताऊंगा भास्कर, धैर्य रख। किंतु ये तो बताओ कि तुमने गुंडप्पा चाचू के साथ अपना स्थान कैसे परिवर्तित किया, वो भी सबकी उपस्थिति में? कहा ना धैर्य रख। सर्वप्रथम मुझे शारदा से मिलना है। हाँ, तू यहीं रहना, आज शारदा की परीक्षा होगी। थैला दे। किंतु इसमें है क्या? है कुछ। शारदा अम्मा, शारदा अम्मा तुम कहाँ हो? शारदा अम्मा,
शारदा अम्मा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमारा भेद खुल गया है। हमें यहाँ से शीघ्र पलायन करना होगा। सबको ज्ञात हो गया है कि मैं और बापू एक ही हैं। अरे वो प्रलयंकर बड़ा चतुर है। पहचान लिया मुझे? आपकी आहट पहचानती हूँ मैं। कहाँ थे आप इतने वर्षों तक और कैसे हैं आप? मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दूंगा शारदा। अभी तो आया हूँ, पहले जी भर के तुम्हें देख तो लूं। हाँ, नेत्र तरस गए थे तुम्हें देखने के लिए। मेरे भी। और खाली हाथ वापस नहीं आया हूँ। तुम्हारी सादगी से भरे जीवन के लिए रंग लेकर आया हूँ। रुको। और तुम्हारे लिए आभूषण भी लाया हूं। बस बहुत हुआ तुम्हारा तब। अब उन्हें मेरी शारदा मुझे लौटा दो। मेरे असली आभूषण तो आप हैं। ये क्या हुआ? महारानी ने तो सब सुन लिया। महामात्य जी, हम तो आपको बहुत बुद्धिमान समझते थे, किंतु आप भूल गए कि दीवारों के भी कान होते हैं। आप पंडित रामाकृष्णा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। ये जानकर हमें बहुत दुख हुआ। आप हमें गलत समझ रही हैं महारानी। हम तो स्वप्न में भी पंडित रामाकृष्णा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते थे। यदि आप पंडित रामाकृष्णा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते तो आप हमारे किसी काम के नहीं। शारदा अम्मा, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि ये मैं नहीं बापू है? क्योंकि तुझे मैंने अपने गर्भ में 9 महीने रखा है, किंतु इन्हें कितने वर्षों तक अपने हृदय में। आपको ज्ञात है, आपके चले जाने के बाद पता नहीं अम्मा भी कहाँ चली गई, फिर लौट कर ही नहीं आई। अम्मा यहाँ होती तो पुनः हमारा परिवार एक होता। आपको देखकर अम्मा कितनी प्रसन्न होती। मुझे ज्ञात है अम्मा कहाँ है शारदा। बापू, तुम्हें ज्ञात है कि दादी अम्मा कहाँ है? हाँ भास्कर, मैंने ही अम्मा को एक सुरक्षित स्थान पर रखा है। मुझे इस समय उन्हें अपने साथ यहाँ लाना सुरक्षित नहीं लगा, इसलिए उन्हें लेकर नहीं आया, किंतु शीघ्र ही मैं उन्हें भी यहाँ ले आऊंगा। सच? अम्मा भी आएगी? हाँ शारदा, जैसे मैं आ गया वैसे अम्मा भी आ जाएंगी। मुझे भी विश्वास था बापू कि तुम आओगे, तुम अवश्य आओगे,
किंतु तुमने अब तक नहीं बताया तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे, कैसे थे, किस स्थिति में थे। ये तो तुझे ज्ञात ही है कि कैकाला ने मुझे बंदी बनाकर रखा हुआ था। फिर मैं किसी प्रकार उसके बंदी गृह से भाग निकला और उसके सैनिकों से बचते बचाते महाराज कृष्णदेव राय को बहुत ढूंढा, ढूंढता रहा, किंतु उनका पता नहीं चला। तत्पश्चात मैं विजयनगर आया और यहाँ आकर देखा कि तूने मेरा रूप धरा हुआ है और मेरा रूप धर के तू सुचारू रूप से मेरे मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप ही कार्य कर रहा है। फिर मैंने एक निर्णय लिया कि मैं तब तक तेरे समक्ष नहीं आऊंगा जब तक तू पूर्णतया परिपक्व नहीं हो जाता। किंतु आज जब मैंने देखा कि तेरा भेद खुलने वाला है तो मुझे सबके समक्ष आना ही पड़ा। किंतु मुझे अभी समझ में नहीं आया कि तुम कब और कैसे गुंडप्पा चाचू के स्थान पर स्वयं आ गए। जब मुझे ज्ञात हुआ कि प्रलयंकर गुंडप्पा को अपने साथ लेकर गया है और उत्सव में उसके मुख की पट्टियां खुलने वाली हैं, तो मैं उत्सव के मध्य में ही वहां पहुंच गया। मैंने निश्चय किया था कि यदि मुख की पट्टियां नहीं खोली जाएंगी तो मैं सबके समक्ष नहीं आऊंगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं और मुझे सामने आना पड़ा। तुम्हें ज्ञात नहीं बापू, जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैंने किन किन संकटों का सामना किया है। तुम्हारा रूप धरने के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ कि विजयनगर में तुम्हारे कितने शत्रु हैं, किंतु तुम्हारे आशीर्वाद से मैंने कैकाला का पर्दाफाश कर दिया था और मेरे विचार से विजयनगर में अब कोई भी शत्रु नहीं बचा है। किंतु मुझे अब भी कैकाला के पुत्र प्रलयंकर पर शक है। मुझे वो कुछ सही नहीं लगता। मुझे सब ज्ञात है भास्कर, और मुझे तुझ पर गर्व है पुत्र कि तूने मेरी अनुपस्थिति में कैकाला जैसे विजयनगर के शत्रु का सत्य सबके समक्ष लाया। किंतु तुझमें अब भी दूरदर्शिता की कमी है, क्योंकि तुझे अब भी विजयनगर के शत्रु दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि मेरी दृष्टि से देखेगा तो विजयनगर के एक नहीं कई शत्रु हैं जो विजयनगर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। आपका और हमारा शत्रु एक ही है, पंडित रामाकृष्ण। उसे उखाड़ कर फेंक दो, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है वो जीते जी हमें विजयनगर की महारानी कभी नहीं होने देगा। क्या योजना है आपकी? धैर्य रखिए, समय आने पर आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। किंतु जिस प्रकार आज आपने पंडित रामाकृष्ण का सच सबके सामने लाने का प्रयत्न किया, ये तो प्रशंसनीय है। आज हमें ज्ञात हो गया कि आप भी एक खिलाड़ी हैं, बिल्कुल पंडित रामाकृष्ण की तरह, किंतु आपका उद्देश्य और लक्ष्य हमसे मिलता है। अब हमारे पास भी एक पंडित रामाकृष्ण है जो हमारे लिए कार्य करेगा। अब पंडित रामाकृष्ण को उसी के समान बुद्धिमान व्यक्ति टक्कर देगा। हम दोनों का शत्रु एक ही है। इसलिए हम दोनों को एक साथ मिलकर उस पंडित रामाकृष्ण का संहार करना होगा। अब विजयनगर का भविष्य हम लिखेंगे हमारे महत्वाकांक्षा की स्याही से। एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जो विजयनगर के भविष्य में अंधकार ला सकता है। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसे यदि नहीं तोड़ा गया तो विजयनगर का स्वर्णिम इतिहास कलुषित होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। कैकाला का सत्य सबके सामने उजागर होना, उसके पुत्र प्रलयंकर का विजयनगर में आना, महाराज बाला कुमारा का पद से निकाला जाना, महारानी के हाथ में विजयनगर के बागडोर का आना और प्रलयंकर का महामात्य के पद पर विराजमान होना, ये सब शुभ संकेत नहीं है भास्कर। हम आपके विश्वास पात्र बनने के लिए तैयार हैं, किंतु घबराइए मत, हम आप पर पूर्ण भार नहीं डालेंगे। और भी कोई है जो हमारे एक इशारे पर किसी के भी प्राण ले सकता है।
ये तो मात्र नेत्रों से इशारा भर कर दें, हम अपने प्राण त्याग देंगे। अब विजयनगर का नया अध्याय हम लिखेंगे, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजयनगर के स्वर्णिम इतिहास का दूसरा अध्याय लिखा जाएगा। एक ऐसा अध्याय जिसमें मेरे पति और मेरे पुत्र के साहस की, बल की, ज्ञान की और कर्तव्य परायणता की स्याही होगी। अब विजयनगर को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे पति अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनकी परछाई है। महाराज कृष्णदेव राय, मैं पंडित रामाकृष्ण वचन देता हूँ कि आपका विजयनगर पुनः महाशक्तिशाली, सुसंस्कृत और सुयोग्य राज्य बन के रहेगा। जय मां काली। जय काली मां। एक और है महाराज कृष्णदेव राय, एक धर्म प्रधान राजा जो सदैव राज्य का गौरव रहे, और दूसरी ओर है महाराज बाला जो सदैव इतने भोले रहे कि राज्य के आंतरिक शत्रुओं ने उन्हें राज्य से बाहर करवा दिया। मुझे विजयनगर वापस लौटे 4 माह बीत चुके हैं माँ, और मैंने देखा कि मेरे पुत्र भास्कर ने मेरी अनुपस्थिति में सत्य और न्याय को जीवित रखा। किंतु इस समय विजयनगर अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है माँ। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं विजयनगर को इन कठिन परिस्थितियों से उबार सकूं। विजयनगर का खोया हुआ मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब वापस ला सकूं माँ। आशीर्वाद दो मुझे। रामा, क्या है बंधु? बस तुम विजयनगर की चिंता करते रहना, अपने पुत्र के विषय में भी कभी चिंतित हो लिया करो। उसे यहाँ पूजा में सम्मिलित होना चाहिए था, लेकिन देखो वो कहाँ है, याद है तुम्हें? शारदा, ये भास्कर कहाँ रह गया? अभी तक उपस्थित नहीं हुआ यहाँ। घर से तो पूजा में सम्मिलित होने के लिए निकला था, पता नहीं कहाँ रह गया। इसीलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे दुलार और वात्सल्य ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। अरे इतनी बड़ी महापूजा थी और श्रीमान अभी तक आए भी नहीं है। अरे अवश्य कोई कार्य होगा, आप जब देखो मेरे पुत्र के पीछे पड़े रहते। अब चलिए यहाँ से।
प्रणाम पंडित रामाकृष्ण जी। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण जी। अरे क्या हुआ श्रीजेश कृष्णन, सब कुशल तो है? पंडित रामाकृष्ण जी आप प्रणाम। प्रणाम। क्या बताऊं पंडित रामाकृष्ण जी, बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। मुझे मेरी माता और पत्नी दोनों ने घर से निष्कासित कर दिया है। संसार की सभी माताएं और पत्नियां ऐसी ही होती हैं। मुझे भी मेरी अम्मा और ये शारदा घर से निष्कासित कर देती थी और कारण भी नहीं बताती थी। वैसे तुम्हें तुम्हारी माँ और पत्नी ने क्यों निष्कासित किया? उन दोनों ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। ऐसा कौन सा प्रश्न है भाई? प्रश्न ये था कि यदि मेरे आवास पर आग लग जाए तो मैं सर्वप्रथम किसकी रक्षा करूंगा, अपनी माता की या पत्नी की? अब आप ही बताइए क्या उत्तर दूं। यदि माता का नाम लेता हूँ तो पत्नी खिन्न हो जाती है, यदि पत्नी का नाम लेता हूँ तो माता दुखी हो जाती है। रामा, मुझे लगता है यह प्रश्न घूम फिर के तुझ पे ही आने वाला है। चल भाग चलते हैं यहाँ से। दोनों ने प्रश्न तो उचित किया था, अब ये प्रश्न मैं आपसे करती हूँ। आप बताइए, यदि हमारे आवास में आग लग जाए तो सर्वप्रथम आप किसे बचाएंगे, मुझे या अम्मा को? हाँ देखो, जिसका प्रश्न है उत्तर भी उसी से मिलेगा। तुम भी अपना उत्तर उसी में खोज लो। मैं कुछ समझा नहीं पंडित रामाकृष्ण जी। तुम्हें केवल इतना कहना है श्रीजेश कृष्णन कि मैं श्रीमती कृष्णन की रक्षा करूंगा। इससे तुम्हारी माता भी प्रसन्न और पत्नी भी। वो कैसे? वो ऐसे कि कृष्णन तुम्हारे कुल का नाम है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया है। तुम्हारी माता भी श्रीमती कृष्णन है और पत्नी भी। सत्य ही कहते हैं सब। बुद्धि में आप हिमालय और चतुराई में सागर के समान हैं। हाँ, धन्य है रामा जी, आप क्या युक्ति सुझाई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पंडित रामाकृष्ण की, पंडित रामाकृष्ण की, पंडित रामाकृष्ण की जय, पंडित रामाकृष्ण की। सुनो 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 सुनो, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आज समस्त प्रजाजन को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश महारानी जी ने दिया है, क्योंकि आज राज दरबार में एक अति महत्वपूर्ण उद्घोषणा होने वाली है। अतः आप सब शीघ्र राज दरबार में उपस्थित हो। सुनो सुनो सुनो। रामा, ये कौन सी अति महत्वपूर्ण उद्घोषणा की बात हो रही है? पता नहीं बंधु, पता करना पड़ेगा। आज इतने माह पश्चात दरबार में मेरा पहला दिवस है और ये किस बात की उद्घोषणा हो रही है? शारदा, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र दरबार पहुंचना होगा। किंतु ये भास्कर कहाँ है? याद नहीं, सुबह से दिखाई नहीं है। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं भास्कर का पता लगाता हूँ। हाँ हाँ। पूजा में सम्मिलित होने के स्थान पर तू यहाँ लेटकर आम को क्यों निहार रहा है? मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ बापू। तुम ही कहते हो कि मनुष्य को सदैव कर्म करते रहना चाहिए। अच्छा, तो आम को निहारने वाले इस कर्म के विषय में आप कृपया कुछ बताएंगे? मैं अपना महत्वपूर्ण समय देकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कभी आम पकेगा, टूटकर मेरे मुख पर गिरेगा और कब मैं इसे खाऊंगा। भूख लगी है तो हाथ बढ़ाकर ये आम तोड़ क्यों नहीं लेता रामा? मतलब तू चाहता है मैं प्रकृति का अपमान करूं? प्रकृति का अपमान? और नहीं तो क्या, प्रकृति का नियम है बंधु कि हर जीवन का अंत निश्चित है। इस आम का रंग रूप मुझे साफ साफ बता रहा है कि इसका समय परिपूर्ण हो चुका है। ये तो स्वयं टूटकर मेरी गोद में गिरने वाला है। तो जो काम स्वयं प्रकृति करने वाली है उसके लिए मैं परिश्रम क्यों करूं? तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ याद आ गया था। अब तू मेरा पुत्र है तो तेरे भीतर शरारतें भी तो मेरी ही आएंगी। किंतु मैंने अपने वर्षों के अनुभव से ये सीखा है भास्कर
कि जो लोग आम के पकने का और पककर उनके मुख पर गिरने की प्रतीक्षा करते हैं ना, वो केवल प्रतीक्षा ही करते रह जाते हैं, और कोई और बीच में आकर आम को यूं तोड़कर ले जाता है। कीड़े लगे हैं, कीड़े लगे हैं इसमें। मैं तो वैसे भी नहीं खाने वाला था, तुम खा लो, मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। अच्छा, यदि इसमें कीड़े लगे हैं तो इसके टूटकर गिरने की प्रतीक्षा क्यों कर रहा था तू? और अब जब मैंने इसे तोड़ लिया है तो तू मुझे इसे वापस प्राप्त करने के लिए युक्ति क्यों लगा रहा है? तुमसे जीतना अत्यंत कठिन है, किंतु असंभव नहीं है। तुम देखना बापू, मैं एक दिन तुमसे अवश्य जीतूंगा। हाँ, जिस दिन तू मुझसे जीतेगा ना भास्कर, वो दिन तेरी जीत का नहीं, भी तू मेरी जीत का होगा, एक पिता की जीत का। अच्छा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अरे, तुझे लेने आया था, हमें शीघ्र दरबार पहुंचना है। आज 20 वर्ष पश्चात मैं पुनः दरबार जाऊंगा, और आज ही के दिन महारानी दरबार में एक विशेष घोषणा करने वाली है। देखना ये है कि ये घोषणा मात्र घोषणा है अथवा इस घोषणा के पीछे कोई षड्यंत्र पल रहा है। महारानी, ये पुष्प शीतल स्नान तब कराया जाता है जब किसी स्त्री की कोई महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली होती है। इससे तनाव में भी मुख पर तेज बना रहता है। समय पर दरबार पहुंच जाऊं। सुनिए सुनिए। क्या? लड्डू खाना है? नहीं। खिलाना है? नहीं। अरे तो हलवाई के यहाँ से मंगाना है क्या? नहीं बाबा नहीं, लड्डू तो मैंने बनाए थे, परंतु लड्डू गायब है, वो भी थाल के साथ। शायद लड्डू गायब कैसे हो सकते हैं? कहाँ रखे थे? मैंने तो रसोई में रखे थे, पता नहीं कहाँ है। शायद लड्डू कहाँ जाएंगे? आओ मेरे साथ। तो लड्डू चोर यहाँ है। थाल भर के लड्डू थे, सारे खा गया। थाल भर के लड्डू? हाँ। आवश्यक कार्य है, हमें भीतर जाने दो। समझने का प्रयत्न करो। इस समय हमारा महारानी से मिलना अत्यंत आवश्यक है, हमें भीतर जाने दो।
आसानी से तो भीतर प्रवेश करने नहीं देगा। कुछ तो युक्ति लगानी पड़ेगी। अच्छा, तुम रोकोगे हमें? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भीतर बहुत बल है? करो अपना शक्ति प्रदर्शन। मौन क्यों खड़े हो? करो हमारे मुख पर प्रहार। हिम्मत ही नहीं है तुम में। देखो, हम तो महारानी से भेंट करने भीतर जाके रहेंगे। रोक सको तो रोक लो। ये क्या हुआ? तुम्हारा हाथ तो स्तंभ में फंस गया। स्मरण रहे भरकम, तन की शक्ति से कहीं बढ़कर मस्तिष्क की शक्ति होती है। अब देखो, जा रहे हैं हम महारानी से भेंट करने। महारानी जी, महारानी, जाओ यहां से। ये क्या किया तूने? सारे लड्डू खा गया? शारदा, मैंने तो मात्र एक ही लड्डू खाया है। लड्डू का ये थाल लड्डू से भरा हुआ था। थाल मेरे हाथ में है, किंतु लड्डू अपने आप गायब हो गए हैं ना? अपने आप नहीं, अपितु दादेश्वरी बड़ी चतुर हो। जब लगा कि पकड़ी जाओगी तो खाली थाल और एक लड्डू मुझे थमा दिया। क्या हुआ? बोल, लड्डू तूने खाए हैं कि नहीं? हाँ शारदा अम्मा, यही सत्य है, क्षमा कर दो। सारे लड्डू मैंने ही खाए हैं। नहीं भास्कर, सारे लड्डू तूने नहीं खाए, अभी तो किसी और ने बड़े चाव से स्वाद ले लेकर लड्डू खाए। ये देखो। लड्डू तो अम्मा की मुख पर लगा है। इसका अर्थ है कि अम्मा सारे लड्डू खा गई। क्या कह रही हैं? कह रही है कि सारे लड्डू मैंने ही खाए हैं। वैद्य जी ने तुम्हें मिष्ठान खाने से मना किया है ना, फिर भी इतने सारे लड्डू खा गई तुम। अरे रे रे रे, ओ मेरी दादी अम्मा, अरे तुम दोनों क्यों मेरी भोली भाली सीधी सादी निर्दोष दादी पर दोष लगा रहे हो? जब मैंने कहा लड्डू मैंने खाए तो मैंने खाए ना। ओ ले 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 मेरी प्याली प्याली दादी अम्मा। एक मुद्रा से क्या होगा, एक मुद्रा और दो। ना दादी कम है ना पोता। ए भास्कर, चल मुद्रा वापस कर दादी को। मुद्रा?
कौन सी मुद्रा? मेरे पास कोई मुद्रा नहीं है। नाटक तो देखो। मुद्रा? कैसी मुद्रा? अरे तुम दोनों दादी पोता एक दूसरे को बिगाड़ रहे हो। देखो अब क्या कह रही हैं? कह रही है कि बंद कर अपनी बातों के बताशे और ज्ञान का मिष्टान बांटना, और जा दरबार जा। आज इतने वर्षों उपरांत दरबार जा रहा है, समय से पहुंच। कोई अति महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है दरबार में। पिता और पुत्र दोनों मेरे चरण स्पर्श करो और जाओ। आशीर्वाद दो अम्मा। पता नहीं दरबार में होने वाली घोषणा विजयनगर के भविष्य के लिए कैसी रहेगी। चल भास्कर। हाँ। माना कि आपके और हमारे बीच रिश्तेदारी की डोर है जिससे हम बंधे हुए हैं। माना कि आप हमारी बहन के पति हैं, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि आप अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार कर जाएं। मत भूलिए, हम विजयनगर की भावी महारानी हैं। क्षमा चाहते हैं महारानी। आज तो हमने आपको क्षमा कर दिया, किंतु स्मरण रहे, आज के बाद पुनः ये भूल ना हो पाए। नहीं होगी, कभी नहीं होगी, आज भी नहीं होती। किंतु बात ही कुछ ऐसी थी कि हम स्वयं को रोक नहीं पाए। कौन सी बात? महारानी, अगर वर्षों से किसी के नेत्र में कोई स्वप्न पल रहा हो और जैसे ही उस स्वप्न को पर लगने वाले हों और मन में एक भय आ जाए कि उन परों को कोई कुतर सकता है, ऐसे में वो नेत्र क्या करेंगे? तात्पर्य यह है महारानी कि आपने वर्षों से अपने नेत्रों में एक स्वप्न सजा के रखा है कि आप विजयनगर की महारानी बनेंगी, और आज 4 माह के उपरांत वो क्षण आ भी गया है। किंतु कोई है जो आपके स्वप्न के परों को काटने की चेष्टा कर सकता है। कौन है वो? जो आज 4 माह के उपरांत राज दरबार में पुनः उपस्थित होने वाला है। वही जो आपका राज्याभिषेक रोकने के लिए कोई ना कोई चेष्टा अवश्य करेगा। मैं आ गया महारानी। वो और कोई नहीं महारानी, अभी तो पंडित रामकृष्ण है। चक्कर लगा चुका इधर से उधर तू, और कितने लगाएगा? स्वामी तू शांत रहे। ठीक है, तो तू मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे तो मैं शांत हो जाऊंगा। बता, अगर रानी माँ विजयनगर की शासिका बनती है तो उसमें तुझे क्या समस्या है? समस्या है, तुझे ज्ञात नहीं है कि? क्या ज्ञात नहीं है? नहीं भास्कर, स्वामी को महारानी के विषय में सत्य बताना उचित नहीं होगा। अंततः वो है तो इसकी माँ। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तो मैं तुझसे बाद में भेंट करता हूँ। रामा, मुझे तो बता दे क्या चल रहा है तेरे मस्तिष्क में। देख रामा, बहुत सालों बाद मैं विजयनगर लौटा हूँ, मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना है। ओफो, कुछ चाहिए? हाँ, उत्तर। उत्तर वो उस ओर में है, उत्तर दिशा। मिल गया उत्तर? बापू परिहास मत करो, मुझे दिशा वाला उत्तर नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। और तुम चलो वैद्य जी के पास चलो, तुम्हारा उपचार करवाना है। मेरा उपचार? मुझे क्या हुआ पगले? तुम्हें नहीं, तुम्हारी बुद्धि को। तुम मुझे ये बताओ, तुमने महारानी को शासिका बनने से रोका क्यों नहीं, जबकि तुम्हें भली भांति ज्ञात है ना
कि महारानी और कैकाला ने मिलकर विजयनगर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। तुम्हें यह भी ज्ञात है कि वो प्रलयंकर जो कैकाला का पुत्र है, उसके विचार विजयनगर के लिए अच्छे नहीं हैं। तुम्हें यह भी ज्ञात है कि वो महारानी का साथ दे रहा है और महारानी विजयनगर की शत्रु है। अरे तुमने कान में कपास डाला हुआ है क्या? मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? भास्कर, मुझे घर जाने दे पुत्र। क्यों क्यों घर जाने दूं? बहुत तीव्र भूख लगी है तुम्हें, जो तुम्हें शीघ्रता से घर पहुंचना है। बापू तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? अरे अभी तो तूने कहा कि मुझे तीव्र भूख लगी है, और भूखे भजन ना होए गोपाला, अर्थात घर जाके पहले पेट भर के भोजन तो ग्रहण कर लूं। बापू तुम विजयनगर के भविष्य के साथ उचित नहीं कर रहे हो। फो भास्कर, बस कर और एक ज्ञान की बात सुन। देख पुत्र, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ ईश्वर के अधीन होता है। ज्ञानी पंडित दे गए यही शिक्षा, होए है वही जो है हरि इच्छा, समझा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम वही पंडित रामाकृष्ण हो जिनके प्राणों में विजयनगर बसता था, और आज तुम विजयनगर की रक्षा करने के स्थान पर उसे हरि इच्छा के भरोसे छोड़ दे रहे हो। इतने वर्षों में विजयनगर के प्रति स्नेह, समर्पण, प्रेम, त्याग सब समाप्त हो गया ना? हो, इतनी नाटकीयता, बिल्कुल अपनी माँ और दादी पर गया है तू। क्या नाटकीयता? मुझे कुछ नहीं पता। तुम अभी के अभी सबको दरबार में एकत्रित करो और ये विषय उठाओ कि महारानी शासिका नहीं बन सकती, बस। मैंने कहा ना भास्कर, बस कर। तेरी बुद्धि अत्यंत ही चंचल है। कभी तू आम का पेड़ से गिरने की प्रतीक्षा करता है, तो कभी बालक की भांति अपना धैर्य खो देता है। धैर्य से काम ले पुत्र, धैर्य से काम ले। बापू, रामा क्यों अपने पुत्र को परेशान कर रहा है? मुझे नहीं तो कम से कम भास्कर को तो बता दे। चतुर महाराज, ताकि तुझे भी सब ज्ञात हो जाए। क्यों? कैसे धैर्य रखूं? इधर विजयनगर उन लोगों के हाथों में जाने वाला है जो विजयनगर के लिए अभिशाप सिद्ध हो सकते हैं, और तुम कहते हो कि मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि तुम्हारे मस्तिष्क को उपचार की आवश्यकता है। मैंने सुना भी है कि वृद्धावस्था में मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। बापू तुम्हें उन लोगों को रोकना होगा। पुत्र, पहले अपनी निद्रा तो रोक लो। तूने कहा ना कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, तो वृद्धावस्था में हर दूसरे प्रहर विश्राम करना आवश्यक होता है। पहले पेट भर के भोजन करूंगा, फिर चैन की निद्रा लूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब बताओ कैसे जाओगे? मेरी अनुपस्थिति में हठी हो गया है तू। चल उचित है, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा, किंतु उससे पूर्व मेरी एक पहेली का उत्तर दे। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। सोच सोच, शीघ्र उत्तर दे। कटोरे पे कटोरा, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। मिल गया उत्तर, नारियल है। अरे बापू, तेरी जलेबी की भांति मुझे घुमाकर स्वयं गायब हो गए, किंतु मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ, खुजली कर करके झुर्रियां झड़ जाएंगी, ऐसा कहा था पंडित रामाकृष्ण ने, किंतु हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि खुजली कर करके कहीं हम ही संसार से ना झड़ जाएं। कितनी संस्कारी, कितनी धार्मिक है हमारी पुत्री। ईश्वर इसे सदैव सुखी रखे, किंतु आजकल इसकी संगत वो उदन भास्कर है जो इसे बिगाड़ कर रख देगा, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। समय आ गया है, इसके हाथ पीले कर दें। पुत्री। जी पिताश्री। कैसी हो पुत्री? जी पिताश्री, हम बिल्कुल ठीक है। आरती। पुत्री, हमें कुछ बात कहनी है। जी कहिए ना पिताश्री। देखो, पुष्प के खिलने और
फसल के पकने का एक समय होता है, और यदि समय बीत जाए तो पुष्प मुरझा जाता है और फसल खराब हो जाती है। उसी प्रकार जीवन में भी यदि सब समय पर हो जाए तो बहुत उत्तम होता है। वो पिताश्री, आपके कहने का हरदम समझे नहीं। ये सब छोड़ो पुत्री, और ये बताओ कि वो जो शास्त्री जी हैं, उनका पुत्र यज्ञेश्वर तुमको कैसा लगता है? पिताश्री, अचानक से इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? किस सोच में डूब गई पुत्री? वो पिताश्री, जब भी हम उन्हें देखते हैं तो हाँ, तो हमारे मन में उनके प्रति एक भाव जाग उठता है। कैसा भाव जागता है? ऐसा भाव जो एक कन्या के हृदय में एक कन्या के हृदय में एक क्या एक बड़े भाई को देखकर जाग उठता है। कोई बात नहीं। अच्छा, गोपालन जी को जानती हो? अपने गोपालन जी। गोपालन जी? हाँ। उनका जो पुत्र है आशुतोष, उसको देखकर तुम्हारे हृदय में कैसा भाव जागता है? उनको देखकर तो हमारे हृदय में प्रेम का भाव जाग उठता है पिताश्री। सत्य? प्रेम का भाव जागता है? ऐसा प्रेम जैसा एक छोटे भाई के लिए जाग उठता है पिताश्री। इस समय ताता घर पर ही होंगे। मुझे आम्रपाली को किस तरह बताना होगा कि मैं आया हूं। पुत्री, हमने एक विचार किया है। महारानी के राज्याभिषेक के उपरांत हम तुम्हारे विवाह हेतु एक सुयोग्य वर की तलाश प्रारंभ कर देंगे, और उसके पश्चात एक अच्छा सा मुहूर्त देख ये क्या हुआ? पिताश्री, ये क्या हो गया? किसी ने हमारी खोपड़ी फोड़ दी। ओह, ये पता तो ताता को लग गया। वो इस समय अपनी पुत्री के कक्ष में कर क्या रहे हैं? दिखाइए। कौन? अरे कौन? पिताश्री, कौन है वहाँ? अरे किस धूर्त ने ये दुस्साहस किया है? सामने आओ, छोड़ेंगे नहीं हम। पिताश्री को पत्थर? नहीं, मैंने कुछ नहीं मारा। भास्कर, शीघ्रता से जाओ यहाँ से। पिताश्री ने अगर तुम्हें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। रुको। अंततः इतने वर्षों से हमारे नेत्रों में पल रहा स्वप्न आज यथार्थ में परिवर्तित होने जा रहा है। हमारे महत्वाकांक्षाओं को पर भी लगेंगे, और उन्हें पूरा करने के लिए हम उन पर से उड़ भी सकेंगे। समस्त विजयनगर में हमारा शासन होगा। हम बनेंगे विजयनगर की महारानी, महारानी सुलक्षणा देवी। किंतु पंडित रामाकृष्णा ने हमारा साथ क्यों दिया? भरकम, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? सब कुछ, क्योंकि जो आपका आदेश वही हमारा उद्देश्य।
अपनी पूरी शक्ति से मुक्का मारकर इस दीवार पर यहां छेद कर सकते हो। जो आदेश। नहीं 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 नहीं। फल को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका अस्तित्व उस पेड़ से जिसकी डालियों पे पल के वो फल पकता है। गुप्तचरी का प्रशिक्षण तो हमने तुम्हें दिया और तुम हम पर ही दृष्टि रख रही हो। दृष्टि नहीं अक्का, उत्कंठा। मुझे ये उत्कंठा थी कि आप जान पाती हैं या नहीं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, किंतु आप तो जान गए। सच में बहुत चौकन्ना है आप। चौकन्ना भी और चकित भी है तुम्हारी इस हरकत से। स्मरण रहे चारों, दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। अरे आप तो रुष्ट हो गई, आपकी छोटी बहन हूँ, क्षमा कर दीजिए। और मैंने तो ये सब इसीलिए किया ताकि आपको पता चले कि अब आपको और भी अधिक सावधान रहना होगा। चारू का कथन सही है। अब आपके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होने वाली है। राज सिंहासन के स्तंभ के पीछे शत्रुता घात लगाए बैठी रहती है और शत्रु हमेशा पीछे से वार करता है। हमारी पीठ के पीछे तो आप खड़े हैं प्रलयंकर। निर्लज कहीं का, हमारी खोपड़ी पर पत्थर मारा, छोड़ेंगे नहीं। भास्कर, तुम हमारे कक्ष में क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे चला जाऊं? जब भी मेरे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आता है तो वो तुम हो जिसके पास में आता हूं। जब भी मेरा हृदय विचलित होता है तो वो तुम हो जिसके पास में आता हूं। आज भी मेरा मन बहुत व्यथित है तो मैं तुमसे अपने हृदय की बात करने आ गया और बिना बात के नहीं जाऊंगा। बोलो ना भास्कर। सुनो, महारानी का राज्याभिषेक होने वाला है। महारानी विजयनगर के सिंहासन पर आसीन होने वाली है, जो सही नहीं है। इस राज्याभिषेक को रोकना होगा। क्या? कि तुम मेरे बार बार कहने पर भी मेरे बाबू इस राज्याभिषेक को रोकने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे। पता नहीं वो कब और कैसे महारानी के पक्ष में हो गए। तो ऐसे में यदि तुम्हारे पिताश्री अर्थात ताता मेरे बापू से इस राज्याभिषेक को रोकने के विषय में बात करेंगे तो हो सकता है कि मेरे बापू इस राज्याभिषेक को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि मेरी बात तो वो सुन ही नहीं रहे ना। हाँ हाँ भास्कर, हम अवश्य हमारे पिताश्री से इस विषय में बात करेंगे। पर कितना अच्छा होता अगर तुम्हारे और हमारे पिताश्री के संबंध अच्छे होते और तुम खुद हमारे पिताश्री से इस विषय में बात कर पाते तो, है ना? कहां से होते? मुझे देखते ही तो वो काट खाने दौड़ते हैं। हाँ तो क्या करे वो? कौन से पिता को अच्छा लगेगा कि उनकी पुत्री से एक ऐसा युवक आकर भेंट करे जो कोई कार्य नहीं करता, निष्क्रिय होकर इधर उधर भटकते रहता है? देखो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ? तुम्हारे अतिरिक्त मुझे और कुछ सूझता ही नहीं। भास्कर, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तुम कोई ऐसा कार्य करो जिससे हमारे पिताश्री गर्व से हमारा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दे।
वो दिन भी अवश्य आएगा आम्रपाली, किंतु अभी तुम वो करो जो मैंने कहा है। हाँ भास्कर, हम पिताश्री से राज्य अभिषेक रुकवाने की बात अवश्य करेंगे। हाँ। पंडित रामाकृष्ण जी प्रणाम। प्रणाम। रामा, मुझे तो बता दे क्या चल रहा है तेरे मस्तिष्क में। जब तक तू ये नहीं बताएगा कि दरबार में रानी का तूने विरोध क्यों नहीं किया, तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। अच्छा, तू मुझे रोकेगा? हट करना छोड़ दे बंधु, चल भीतर। ये क्या कर रहे हैं? किससे वार्तालाप कर रहे हैं? अरे क्यों क्यों पिटा मुझे? विक्षिप्त हो गया है क्या? क्या बोल रही है? क्या ये ऐसे क्या कर रही है? कह रही है कि तुझे विजयनगर आए हुए इतने दिवस हो गए और मेरी बहू को कोई स्वर्ण के आभूषण नहीं दिलवा दिया, तो क्या दुपट्टा है? हाँ, विक्षिप्त हो गया है क्या? ऐसे मैं नहीं, अम्मा कह रही है। विक्षिप्त हो गया है क्या? दरबार में क्या करके आया है? क्या? जब तू जानता है कि रानी विजयनगर के सिंहासन के लिए उचित नहीं है, तो भी तूने विरोध क्यों नहीं किया? बता। हे प्रभु, अब अम्मा भी यही प्रश्न पूछ रही हैं। अब इन्हें क्या उत्तर दूं? अम्मा, अब हम लोग कौन होते हैं किसी को भी राज सिंहासन पर बैठने से रोकने वाले? अरे जिसका भी राज्याभिषेक हो रहा है, होने दो, हमें उसे क्या है कि नहीं? फिर से क्यों मारा? वन में किसी जीव जंतु ने तेरे मस्तिष्क पे डंक मार दिया था। क्या बोल रहा है? विजयनगर की भलाई और विजयनगर की रक्षा तेरा सर्वप्रथम धर्म है, भूल गया तू? याद है। किंतु अम्मा देखो ना, मेरी आयु हो चुकी है। अब इस आयु में रानी, महामात्य और गुरुवर से शत्रुता लेने में समझदारी नहीं है। अब तो सेवानिवृत्ति का समय आ गया है और भलाई इसी में है कि शांति पूर्वक अपना कार्य करते रहें, है ना? हाँ, सुन लो। अरे 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 अम्मा लग जाएगी। अरे डंडा, अरे आदत नहीं रही लाठी खाने की। अरे अरे शारदा, अरे 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 अम्मा, शारदा बचाओ अपने पति को। नहीं अम्मा, मेरी तरफ से एक दो डंडे और लगा दीजिए। शिव 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 शिव, कैसी पत्नी हो, अपने पति की पिटाई करवा रही हो तुम? आप मेरे पति नहीं हैं। मेरा अर्थ है कि आज से आप मेरे पति नहीं हैं। मेरे पति तो वो है जो विजयनगर की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की भी चिंता नहीं करते। और एक एकदम सही पिटाई हो रही है आपकी। हाँ। अरे अम्मा रुक जाओ, हे प्रभु, देख लो, यहाँ भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं और भोजन के स्थान पर डंडे मिल रहे हैं, डंडे। जब तक तू रानी को शासिका बनने से नहीं रोकता, जब तक तू राज्य अभिषेक स्थगित नहीं करवाता, तब तक तुझे इस घर में भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, और इस निर्णय में मैं भी अम्मा के साथ हूँ। नहीं। चलिए। अरे क्या चलिए? अरे मुझे भोजन चाहिए, भूख लगी है। मत दो, मैं ये फल खा लूंगा। हाँ। अरे मैं अम्मा नहीं। ये कैसा परिवार है मेरा? सही परिवार है तेरा रामा, जो मैं नहीं कर पाया वो इन्होंने कर दिया। चुप कर तू। आप चिंतित न हो, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप हमारे बहन के पति हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे और हमारे राज सिंहासन के मध्य नहीं आएंगे, किंतु जो हमारे और हमारे राज सिंहासन, हमारे स्वप्न के मध्य आ सकता है, वो शांत क्यों है? यह विचार तो हमें भी विचलित कर रहा है कि पंडित रामाकृष्णा ने आपका विरोध करने के स्थान पर आपका समर्थन क्यों किया? क्यों उन्होंने आपका राज्याभिषेक रोकने का प्रयास ही नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पंडित रामाकृष्णा को सच में विश्वास हो गया हो कि आप ही इस राज सिंहासन के लिए सुयोग्य उत्तराधिकारी हैं?
आप भूल रहे हैं कि पंडित रामाकृष्णा कितने चतुर हैं। उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। अवश्य ही उनके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो हमारा राज्य अभिषेक रोकने का प्रयत्न अवश्य करेंगे, किंतु कैसे ये ज्ञात नहीं। अतः हमें सतर्क रहना होगा। अब इन्हें कौन समझाए कि हम पंडित रामकृष्ण के घनिष्ठ मित्र होने के पश्चात भी उनकी युक्तियों को समझ नहीं पाए हैं, जबकि आप सभी की तो अभी अभी भेंट हुई है उनसे। बस अब आगे आगे देखिए होता है क्या।